वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारे लैब नंबर 12 है जिसमें हम स्टडी करेंगे मॉडल बिल्डर को कि जीआईएस में मॉडल बिल्डर होता क्या है और उसको बनाते कैसे हैं। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है इसका। मॉडल बिल्डर इज़ एन एप्लीकेशन you use to create, edit and manage models. Models are workflows that string together sequences of geoprocessing tools, feeding the output of one tool into another tool as input. आप जीआईएस में जब भी कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, आप वेरियस स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। अगर आप उन सारे स्टेप्स को एक सीक्वेंस में लें तो आपके पास एक फ़्लो चार्ट बन जाएगा कि आपने किस तरीके से काम शुरू किया फर्स्ट स्टेप से, स्क्रैच से, और एट द एंड आपके पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप इस दौरान जितने भी स्टेप्स परफॉर्म करते हैं आप उन सबको एक सीक्वेंस में ले आते हैं, वो एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट बन जाता है जिसमें होता है क्या कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें जो आप इनपुट देंगे और उससे जो आउटपुट आएगा वो आपका सेकंड स्टेप का इनपुट बन जाता है। इसी तरीके से जो आपका सेकंड स्टेप का आउटपुट होगा वो आपका थर्ड स्टेप का इनपुट बन जाएगा। इसी तरीके से आपका वो एक फ़्लो चार्ट के तौर पे चलता जाएगा और आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल देखें, जैसे ये है, आपने अगर यहाँ से स्क्रैच से काम स्टार्ट किया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। इस तरीके से आप ये फ़्लो चार्ट चलते जा रहे हैं। ये बेसिकली आपका सीक्वेंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि आप किस तरीके से चलते गए हैं, कौन कौन से आपने टूल्स यूज़ किए हैं, कौन से आपने डाटा को यूज़ किया है और किस तरीके से आपका एनालिसिस परफॉर्म हुआ है। आपके पूरे एनालिसिस को सीक्वेंस में ला के एक फ़्लो चार्ट की शक्ल देने को मॉडल बिल्डर कहते हैं। मॉडल बिल्डर कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग वर्कफ्लोज। आपने कंप्यूटिंग फंडामेंटल पढ़ा, उसमें एक टर्म पढ़ी होगी आपने, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जिसको हम यूज़ करके कोई भी टास्क अपना कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली इसमें भी यही चीज़ हम कर रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में लेके आते हैं अपने सारे टूल्स में जितना भी हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं और उसको हम एक वर्क फ्लो या उसको हम एक अपना मॉडल बिल्डर बना लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है हमने किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट किया और एट द एंड किस तरीके से हमारा एनालिसिस कंप्लीट हुआ है। Model Builder is very useful for constructing and executing simple workflows. It also provides advanced methods for extending ArcGIS functionality by allowing you to create and share your models as tool. इसमें एक और एडवांस ऑप्शन ये होता है कि आप जो भी अपना मॉडल बनाते हैं आप उसको एज अ टूल भी जनरेट कर सकते हैं जीआईएस में। आप उसको सेव कर सकते हैं एज अ टूल इन योर आर्क टूल बॉक्स, उसका बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमने इसको परफॉर्म किस तरीके से करना है। इन दिस लैब यू विल यूज़ मॉडल बिल्डर टू परफॉर्म सुटेबिलिटी एनालिसिस जस्ट लाइक इन लैब 8। हमने शायद ये लैब 9 में किया था, यूजिंग सेम डाटा बट इन डिफरेंट वे। आपने सेम जो एनालिसिस वहाँ पे परफॉर्म किया था सेम उसी तरीके से अब हम एनालिसिस वही करेंगे, लेकिन उसको एक फ़्लो चार्ट की शक्ल में मॉडल बिल्डर के तौर पर हम करेंगे। आपने करना क्या है, ये डाटा आपको रिक्वायर्ड होगा, डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको दोबारा भी ये प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपको पाकिस्तान की रिवर्स का डाटा चाहिए, फिर पाकिस्तान रोड्स का, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांसमिशन लाइंस, फिर आपके पास है पाकिस्तान की जो शेप फाइल है, कंट्री शेप फाइल या डिस्ट्रिक्ट शेप फाइल, दोनों यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास सोलर रेडिएशंस का मैप आ जाता है। ये मैप जो सोलर का, ये मैंने एक्सट्रैक्ट बाय मास्क ऑलरेडी किया हुआ है। आपके पास ग्लोबल होगा, आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये आपका फाइनल शेप होगी डाटा की जिसको हम यूज़ करेंगे मॉडल बिल्डर बनाने के लिए। डाटा सबसे पहले आपने ऐड कर लिया। डाटा ऐड करने के बाद अगला स्टेप होगा, आपके पास यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा आइकन जिस पे मॉडल बिल्डर है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। अब इसमें आप देखें तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रन है, एनालिसिस रन कैसे करना है वो भी हम देखेंगे किस तरीके से करना है हमने। आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप। इसके अंदर भी आप डाटा को ऐड कर सकते हैं, सेपरेटली भी डाटा यूज़ किया जा सकता है। इसके डिफरेंट व्यूज़ हैं, यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने सबसे पहले बफर्स अप्लाई किया था हमारे तीनों शेप फाइल्स पे, रिवर्स, ट्रांसमिशन लाइंस और रोड्स। हम यहाँ पर जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे उसमें ये होगा कि हम सबसे पहले बफर्स अप्लाई करेंगे इन तीनों शेप फाइल्स पे सेपरेटली। जैसे अगर मैं एक सिंगल की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने रिवर्स पे बफर अप्लाई किया। जब मैंने उस पर बफर अप्लाई किया, उस रिवर के ऊपर जो बफर अप्लाई हुआ है उस शेप फाइल को मैंने फिर अपने पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट की जो शेप फाइल है उसके साथ यूनियन करना है। जब वो यूनियन हो जाएगा उसके बाद उसको हम रास्टर में कन्वर्ट करेंगे।
रास्टर में कन्वर्ट करने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन, रीक्लासिफिकेशन और फिर उसके बाद आपका वेटेड ओवरले एनालिसिस होगा। ये सारे स्टेप्स हम एक शेप फाइल पे कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली हम ये तीनों शेप फाइल्स के ऊपर पैरेलल कर रहे होंगे। आपने करना क्या है, जो भी टूल यूज़ करना है उसको आपने अपने आर्क टूल बॉक्स से ड्रैग करके इस विंडो में ले आना है। जैसे सबसे पहले हमने बफ़र अप्लाई करना है। अब बफ़र को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करके इस तरह ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी 3 शेप फाइल्स हैं तो आप यहाँ पे 3 दफ़ा इसको ले आएंगे इधर। इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपका ये बफ़र लिखा हुआ है, बफ़र 1 2 3, बफ़र पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। जैसे हम सेपरेटली अगर हम जाके डायरेक्ट यहाँ से एनालिसिस करते हैं, अब वो सारा एनालिसिस वो वही चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अब वो मॉडल बिल्डर के अंदर हो रही हैं। सेपरेटली भी हमने की थी लास्ट टाइम, अब हम उसको मॉडल बिल्डर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने रिवर्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा टाइम लेता है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैं कहता हूँ कि मैं रिवर्स के ऊपर 2 किलोमीटर का बफर अप्लाई कर देता हूँ, कि इसको 3 कर लेते हैं। लेट्स सपोज यूनिट हम किलोमीटर में कर देते हैं और डिज़ोल्व टाइप को हम यहाँ से ऑल कर देते हैं कि जब वो सारा हो जाए तो सारे उसके जो चीज़ें हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं, सारी शेप्स जो हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज हो जाता है दैट मीन्स कि आपका वो एनालिसिस मॉडल बिल्डर के अंदर परफॉर्म हो गया। ठीक है, मतलब कि वो चीज़ सही है। अगर तो आप कोई भी ब्लंडर होगा या कोई भी एरर होगा तो वो उसका कलर वाइट ही रहेगा, वो कलर चेंज ही नहीं होगा। हमने पहले रिवर्स पे अप्लाई किया है, अब हम करते हैं पाकिस्तान रोड्स पे। रोड्स पे लेट्स सपोज हम 5 किलोमीटर का बफर अप्लाई कर देते हैं, या हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कर रहे हैं। देखें, अगर आपको दोबारा अगर ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरीके से आ जाता है कि ये आपके पास एक लेयर बन गई है। अब हम करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस पे। इस पे हम कहते हैं 2 किलोमीटर का बफर फॉर एग्जांपल लगा देते हैं। जैसे भी इसको हम डिज़ोल्व ऑल कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा तीनों पे बफर हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ऑटो लेआउट कर देना है। इससे ये आपका खुद ब खुद ही सारी चीज़ें जो रैंडम होंगी वो एक ऑर्डर में आ जाएंगी। ठीक है, अब आपने इनका नाम लाजमी चेंज करना है, क्योंकि अगर जैसे मैं कोई भी अगर आगे चीज़ परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा ना तो आपने इन्हीं चीज़ों को दोबारा से रीयूज़ करना है। क्योंकि हमने पहले इसके डेफिनेशन में ये चीज़ देखी थी कि इसमें आपके जो पहले स्टेप की आउटपुट होती है वो अगले स्टेप की इनपुट होती है। अगर इस तरह के नाम होंगे तो आपके लिए खुद भी उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। आपने राइट क्लिक करना है हर नेम पे और उसको रीनेम कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्रांसमिशन लाइंस। ये आपके आगे रोड्स और ये आपके पास आ गए आपके रिवर्स। इसके बाद अब ये आपका जो है ये ट्रांसमिशन लाइंस पे बफर है, हम इसको लिख लेते हैं बफर ट्रांसमिशन लाइंस। इसको हम कर देते हैं बफर रोड्स। इसको हम एडिट करके कर देते हैं बफर रिवर्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब ऐसे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे ये नाम पूरा नहीं आ रहा, आप इसको एडिट कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, लेआउट वगैरह और भी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, वो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं इन चीज़ों को। ऑलराइट, हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने तीनों शेप फाइल्स पे बफर अप्लाई करना था। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमने इस जो बफर लगे हुए हैं इन बफर शेप फाइल्स को हमने यूनियन करना है अपने पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट की शेप फाइल के साथ या पाकिस्तान की शेप फाइल के साथ। अब हम जाएंगे ओवरले में, तो यहाँ से आ गया यूनियन। एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि आप नंबरिंग का ख्याल रखें। अब जैसे 1 2 3 आ रहा है तो आप यहाँ पे भी उसी तरीके से करें ताकि आपके बार बार नंबर्स मिक्स ना हो। जैसे आपका यहाँ बफर 3 है, यहाँ यूनियन 1 होगा तो आप खुद भी थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगे कि सीक्वेंस क्या चल रहा है।
ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यूनियन पर डबल क्लिक करेंगे। अब आप करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, अब ये रिवर्स की शेप फाइल, यहाँ पे जो बफर रिवर्स हैं वो ऐड कर दिया। पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट की शेप फाइल आ गई, इसको ओके कर दिया। इसके ऊपर आ रहा है, इसके कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे हम इसको ऑटो लेआउट करेंगे ये एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे पाकिस्तान, जो बफर वाली रोड्स हैं उनको, और उसके साथ हम करेंगे पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट या पाकिस्तान की शेप फाइल को। ये भी हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे अपने ट्रांसमिशन लाइंस पे जो बफर अप्लाई किया है उस शेप फाइल को और पाकिस्तान की शेप फाइल को। अब हम इसको ऑटो लेआउट करेंगे। ये देखें, अगर आपने इसको ऑटो लेआउट किया है तो उसने खुद ब खुद ही एडजस्ट कर दिया कि आपके क्या स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। अगर आप देखें इसको तो हमने सबसे पहले यही किया था ना, ट्रांसमिशन लाइन, उस पर हमने बफर अप्लाई किया तो ये उसकी आउटपुट आई। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को जब किया यूनियन तो उसकी आउटपुट ये आ गई। आप जितने स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस में आते जा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके भी आप नामों को एडिट करते जाएं ताकि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं यूनियन ट्रांसमिशन लाइंस। ये शेप आप एडजस्ट करनी है कर लें। इसको हम एडिट कर देते हैं यूनियन रोड्स, और थर्ड वन को हम एडिट कर देते हैं यूनियन रिवर्स। ऑलराइट, अब हमारे दो स्टेप्स फॉर्म हो गए, बफर भी हो गया हमारा, अब यूनियन भी हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, हमने अब जो यूनियन वाली शेप फाइल आई है इसको हमने रास्टर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम जाएंगे कन्वर्जन टूल्स में, यहाँ से जाएंगे टू रास्टर, क्योंकि हमारे पास अब डिफरेंट है, कोई जो नेटवर्क आपका रोड नेटवर्क है वो भी एक पॉलीगॉन नहीं है ना, वो एक पॉली लाइन है, क्योंकि वो डिफरेंट शेप्स बन रही हैं। तो हम जनरली फीचर टू रास्टर यूज़ कर लेंगे। ये फीचर टू रास्टर, ये वही मिस्टेक हो जाएगी अगर आप इसको सीक्वेंस में नहीं रखेंगे चीज़ों को, तो वो 1 2 ऊपर नीचे होते रहेंगे तो समझ नहीं आएगी बाद में। फीचर टू रास्टर ये हो गया। इसके बाद रोड्स के लिए आ गया, और ये फिर आपका थर्ड वन के लिए। ओके, अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब हमने किसको कन्वर्ट करना है रास्टर में, यूनियन रिवर्स को। अब यहाँ पे जो आपके पास शेप फाइल है यूनियन रिवर्स की, इसको लेके आना है। नीचे आउटपुट सेल वगैरह को वेरी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास आ रहा है उसी को रहने दें वैल्यू को। ठीक हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे यूनियन रोड्स को, इसको भी ओके कर दिया। जैसे आप कोई गलत स्टेप करेंगे उसका कलर चेंज नहीं होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कोई ना कोई ब्लंडर किया हुआ है। ये हो गया। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से ऑटो लेआउट। ठीक है, ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ से रन कर देंगे। अब रन करने से क्या होगा कि हमारा इतना जो हमने काम किया वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसके बाद जब इसकी करनी है क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन, वो तब ही होगी जब पिछली लेयर आपकी रेडी होगी। ठीक है, बल्कि इसके पहले हम नाम चेंज कर लें, इसको कर देते हैं हम रास्टर ट्रांसमिशन लाइन, इसको कर देते हैं रास्टर, और थर्ड वन आपके पास आ जाएगा रास्टर रिवर्स। ओके, अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे। जब आप रन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपके पास नीचे उसका कंप्लीट आ रहा होता है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है परफॉर्म होने में, क्योंकि आपकी जितनी चीज़ें अभी आगे आप यहाँ देखें तो ये चेक कर रहे हैं अभी आपका बफर अभी ये अप्लाई हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा, वो सारी चीज़ें फिर परफॉर्म होती जाएंगी। जहाँ पर आपका कोई एरर होगा, कोई चीज़ गलत होगी, तो आपके पास यहाँ पर आपको आ जाएगा कि किस पॉइंट पर जाके आपके पास एरर आ रहा है। इस
तरीके से आपका यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने जो रास्टर में कन्वर्ट कर लिए इनकी हम करेंगे फिर क्लासिफिकेशन और रिक्लासिफिकेशन। जब वो रिक्लासीफाई हो जाएंगी फिर हम उसके ऊपर आगे वेटेड ओवरले एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। ये देखें कि आपने जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया वो उसी तरीके से उन्हीं स्टेप के थ्रू उसको चेक कर रहा है। आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया, यहाँ तक जितना हमने कंप्लीट किया था रन हो गया, कोई मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, अब हमने इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा, हमने इसको करना है रिक्लासीफाई। अब हम जाएंगे यहाँ से अपने स्पेशल एनालिस्ट टूल में, फिर आ गया हमारा रिक्लास और यहाँ से रिक्लासीफाई। रिक्लासीफाई 1, रिक्लासीफाई 2, रिक्लासीफाई 3। अच्छा, आपके जितने भी चीज़ें परफॉर्म हुई हैं आप इनको चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। इसको आप यहाँ से ऐड टू डिस्प्ले करें तो ये देखें यहाँ आपके पास आ गया। यहाँ से इसको आप यहाँ से मिनिमाइज़ करें 1 मिनट। बाकी सारी शेप फाइल्स को मैं अभी अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये आपके पास रिवर, क्योंकि आपके मेजर रिवर की यही लाइन आ रही थी। ठीक है, तो ये आ गया अब आपके पास। इनको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इनके नाम को हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि ये जो ग्रीन स्पॉट है रिवर वाला, ये हमारे पास वो एरिया है जो बफर्ड वाला कि जिसमें हमने कोई भी काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये हमारा कह लें कि अनसूटेबल एरिया है। ठीक है, और ये बाकी जो साइड वाला एरिया ये आपका सूटेबल एरिया, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ जो हमने परफॉर्म की उसको देखना चाहें इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ से इस रास्टर को देखना है आप इसको यहाँ से ऐड टू डिस्प्ले करें तो ये देखें आपका रास्टर आ गया ट्रांसमिशन लाइंस का। अब इसमें भी वही चीज़ है, क्योंकि हम इसमें यहाँ ट्रू होगा या फॉल्स होगी स्टेटमेंट हमारे लिए। तो हम कह देते हैं कि जो ग्रीन स्पॉट्स हैं ये वो एरिया फॉर एग्जांपल जिसको हमने इंक्लूड करना है और बाकी एरिया हमने एक्सक्लूड करना है, क्योंकि हम ये हाइपोथेटिकली कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कोई भी ग्रिड स्टेशन लगाना है या कोई भी पावर प्लांट लगाना है या सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो उसके लिए मेरे लिए सूटेबल तो यही है कि मेरे पास वहाँ ट्रांसमिशन लाइंस अवेलेबल हों। जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस अवेलेबल हैं वो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल होगा। और जहाँ पे जैसे अब ये एरिया आपके पास यहाँ ये वाला एरिया यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है तो इसका मतलब ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो क्योंकि अभी हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल कर रहे हैं हम कुछ भी रेटिंग कर लेंगे, लेकिन वैसे जब भी आप परफॉर्म करेंगे तो आप उसको देखते हैं कि उसका एंटिसिपेटेड रोल क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है। क्योंकि एक ही लेयर की डिफरेंट सिनेरियो में जाके डिफरेंट उसका रोल हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से आ जाते हैं इस पर। सबसे पहले अब हम रिक्लासीफाई करेंगे अपने रास्टर रिवर को। यहाँ से हमने रास्टर रिवर पे क्लिक किया, ये आपके पास उसकी क्लासेस आ गई। अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है उसकी क्लासीफाई तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ ही दो हैं, -1 1, दैट मीन्स के सूटेबल नॉट सूटेबल, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। हम रेटिंग कर लेते हैं कि जो -1 है, अब -1 वाला स्पॉट कौन सा है हमारे पास रिवर्स में, पिंक वाला। पिंक वाला मतलब कि जो बाकी जो साइड एरियाज थे हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये हमारे पास सूटेबल है, और जो ये वाला एरिया है हमारे पास ये हमारे पास अनसूटेबल, इसको 1, क्योंकि रेटिंग जो होती है वो 1 to 9 होती है। ये मैं रैंडम कर रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे चेंज हो, रैंडमली मैं कर रहा हूँ तो ये कह देते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया। सेकंड पे हम आ जाते हैं तो हम करेंगे यहाँ पे हम अपने रास्टर रोड्स को। इसके लिए भी हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको हम रेटिंग ये कर लेते हैं 1 9। ट्रांसमिशन लाइंस के लिए इसमें भी हम कह देते हैं, अगर ट्रांसमिशन लाइंस को देखते हैं तो -1 वो एरिया है जो रिमेनिंग एरिया है, तो रिमेनिंग एरिया मेरे पास कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अनसूटेबल है। वेट अ मिनट, इसको 1 रेट करते हैं और इसको 9, क्योंकि जो बेस्ट सूटेबल है वो आपका 9 होगा, जो लीस्ट सूटेबल है वो 1 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको ऑटो लेआउट किया। अब इनके सबसे पहले तो नाम चेंज करेंगे, क्योंकि अगर आपने जब भी कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपने देखा स्टेप बाय स्टेप
तो पिछला स्टेप यूज़ हो रहा होता है। अब जैसे इनके नाम है, आपको फिर समझ ही नहीं आएगी कौन सा नाम है, तो हम इन सबको चेंज कर देते हैं। इसको कहते हैं वी क्लास रिवर्स, वी क्लास रोड्स, और इसको एडिट करके हम कर देते हैं वी क्लास ट्रांसमिशन लाइन। ऑटो लेआउट ये ऑलरेडी है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अब हमने इस पर वेटेड ओवरले एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे ओवरले में, और ये आ गया आपका वेटेड ओवरले। अब वेटेड ओवरले में हम अपनी रिक्लासिफाइड लेयर्स को यूज़ करेंगे। अब ये आ गया आपका रिक्लासिफाइड रिवर, इसको हमने ऐड कर दिया। इसके बाद दूसरी लेयर कौन सी है हमारी, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रिक्लासिफाइड रोड्स, फिर आ जाता है हमारे पास रिक्लासिफाइड ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक हो गया है। इसके अलावा फिर हम कर सकते हैं इसमें, अगर आप यूज़ करना चाहें कोई और लेयर भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं आप अपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतने के साथ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रिवर्स के लिए मैंने 30% इसको इन्फ्लुएंस दे दिया, क्योंकि टोटल आपका जो है वो 100 बनना चाहिए। इसको भी मैं 30 कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है, इसको अब मैं ओके करता हूँ, तो ये अब आपका कंप्लीट हो गया। इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल नाम चेंज करके कर देते हैं वेटेड ओवरले एनालिसिस रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया। इसको अब हम इसको रन कर देंगे। जब आपका रीक्लासिफाई, क्योंकि यहाँ तक आपका एनालिसिस ऑलरेडी रन था, अब यहाँ से आगे ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करता जाएगा। ये आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका बेसिकली कंप्लीट लेआउट है कि आपने किस तरीके से परफॉर्म किया। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तीनों के लिए, कौन कौन से स्टेप्स को हमने परफॉर्म किया, कहाँ पे जाके ये जॉइंट हो रहे हैं, और किस तरीके से ये आपका एनालिसिस कंप्लीट हुआ है। अब हम अगर लेट्स सपोज देखना चाहते हैं किसी भी लेयर को, हम कहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या है, हम उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल रैंडम किया है, तो ये हमारे पास उसका एक रैंडम सा रिज़ल्ट आया है। ठीक है, क्योंकि आप एक कंप्लीट अगर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए तो आपको पता होता है क्या क्या चीज़ें, ये एक सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इनको रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 रेट का मतलब है कि आपका बेस्ट सूटेबल है, 7 कह लें कि आपका सूटेबल कह लें इसको, ये आपका मॉडरेटली सूटेबल, फेयरली सूटेबल, ये आपका कह लें कि नॉट सूटेबल, ये भी नॉट सूटेबल में कह सकते हैं, या आप अपनी फिर क्लासिफिकेशन खुद से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपका एनालिसिस परफॉर्म हो गया, काम सारा वही हुआ है, लेकिन अब आपने ये मॉडल बिल्डर में किया है। आपने जो भी ये मॉडल किया है अभी, इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टू ग्राफिक भी कर सकते हैं। इसको आप लेट्स सपोज हम इसको ग्राफिक में करना चाहते हैं, अगर हम इसको यहाँ से कर लेते हैं लैब 12 में, इसको हम कर देते हैं एग्जाम्पल, मॉडल का नाम दे देते हैं, तो ये आपका पीएनजी में सेव हो जाएगा। ये देखिए आपके पास यहाँ पे एग्जांपल मॉडल, तो अभी हमने जो कंप्लीट मॉडल किया था वो आपका सेव हो गया ये। ठीक है, अब इसको आप इन फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से काम किया, क्योंकि आप अगर कोई भी आउटपुट लेके आते हैं, आप ये तो कह सकते हैं कि आपने ये काम किए, लेकिन आप अगर खुद भी रिकॉल करेंगे तो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा। तो हम इसको जितना भी हमने किया इस सारे मॉडल को हम एज अ टूल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको मज़ीद और भी मॉडिफाई किया जा सकता है चीज़ों को।
तो बेसिकली ये मेथडोलॉजी जिसको हम अडॉप्ट करेंगे तो हम बता सकते हैं कि मॉडल बिल्डर किस तरीके से बनता है। इसी तरीके से आप भी एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। हो सकता है आप इसमें सोलर क्लियर को भी यूज़ करें। मैंने सोलर क्लियर नहीं यूज़ की खुद, आप सोलर क्लियर भी यूज़ करें। बाकी लेयर्स अगर आपने यूज़ करनी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं कि इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं स्टेप्स को। सबसे पहले आपने ये किया, उसके बाद आपने जो भी जितने भी टूल्स हैं उसको आपने वहाँ से ड्रैग करके ही यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप बफ़र अप्लाई कर लेंगे पहले, बफ़र के बाद आप यूनियन करेंगे, यूनियन करने के बाद आप उसको फिर रास्टर में कन्वर्ट करेंगे, रास्टर में कन्वर्ट करने के बाद आप रीक्लासिफिकेशन करेंगे, रीक्लासिफिकेशन। और जब आपने रास्टर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि आपके रास्टर का जो आउटपुट है वो आगे यूज़ होना है। ठीक है, तो बाकी जो हैं वो तो होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपने एक दफ़ा एनालिसिस रन कर देना है, उसके बाद आपने दोबारा आगे रीक्लासिफिकेशन पे जाना है। अगर आप जो आपका रास्टर वाला स्टेप है उसके बाद उसको रन करने नहीं करते और डायरेक्ट रीक्लासिफिकेशन करते हैं तो आपका एनालिसिस परफॉर्म ही नहीं होगा। तो जैसे मैं आपको बताया था ना कि आपको जैसे ये कलर इंडिकेटर होता है, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ सही हो रही है। वो आपका कलर ही चेंज नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने पीछे एनालिसिस रन करना है तो आगे काम चलेगा, वो आपको खुद ब खुद ही आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस स्टेप के बाद आगे इस स्टेप पे गए, आपने इसको परफॉर्म करने की कोशिश की, ये परफॉर्म नहीं हुआ, कलर वेरी नहीं हो रहे, आप इसको डिलीट कर दें जो नया स्टेप ऐड किया था और उसको रन कर दें। जब वो रन हो जाएगा फिर आप इसको ऐड करें और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिक्लासिफिकेशन की हमने और आपका एट द एंड ये रिज़ल्ट आ जाएगा।